जय श्री राम। दोस्तों क्या आप भी अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं? क्या आपके दुश्मन ने भी आपके नाम पे दंग कर रखा है? क्या आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं और आपकी तरक्की करता हुआ देखकर क्या जलन महसूस करते हैं? आपकी लाइफ में आपके शत्रु ने रोड़े अटका रखे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। एक नींबू और शत्रु सर पटक के आपका रोएगा दोस्तों। ये नींबू का उपाय आपने कर लिया, टोटका कर लिया, तो आपका जो शत्रु है वो सर पटक पटक के रोने लग जाएगा। जो आपके पीछे जो दुश्मन लगे हुए हैं उन्हें हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। और वह जो दुश्मन आज आपको तंग कर रहे हैं, इस उपाय को करने के बाद वह दिखाई भी नहीं देंगे। कई ऐसे गलत लोग होते हैं दोस्तों जो दूसरों की तरक्की को देख करके ईर्ष्या करने लगते हैं और दूसरों से जलने लगते हैं। दूसरों की सुख शांति को देख करके अपने मन में ईर्ष्या का भाव करने लगते हैं। इन्हें ही हम शत्रु कह सकते हैं। मनुष्य उस टाइम जब आगे बढ़ता है, जब अपनी लाइफ में तरक्की करने लगता है, अपनी मेहनत से अपने शौक पूरे करने लगता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनुष्य के शत्रु भी बढ़ने लगते हैं। और अगर हमारे शत्रु ज्यादा हो जाएं तो हमारी तरक्की पर ब्रेक लग सकती है, क्योंकि जानबूझकर हमारे जो शत्रु हैं वह हमारे बनते हुए कार्यों में रुकावट पैदा कर देते हैं और हमारे हर काम को वो बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। समस्याएं हैं तो दोस्तों समाधान भी है। दोस्तों अगर आपका ग्रह खराब है तो उसका निदान भी है। आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को करने के बाद आप अपने बड़े से बड़े दुश्मन से भी छुटकारा पा सकते हैं और कोई भी शत्रु चाहकर भी आपका एक भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये एपिसोड होने वाला है और इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको बागेश्वर धाम सरकार बालाजी कृपा प्राप्त करनी है और आप चाहते हैं कि आप पर बालाजी सरकार कृपा बनाए रखें, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों बागेश्वर धाम बालाजी आप पर निश्चित रूप से आप पर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आपको अपना मनचाहा फल जरूर देंगे। दोस्तों जो दुश्मन होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। एक गुप्त शत्रु होता है जो कि हमारे जीवन में हमारी सब कुछ मिठास ले जाता है और हमसे मीठा मीठा बोलता है, लेकिन वो हम पर बहुत कुछ किया कराया करवा देता है। और एक वो शत्रु होता है जो प्रत्यक्ष शत्रु होता है, जो कि हमारे सामने से हम पर वार करता है, लेकिन वो बहुत बलवान होता है और हम कमजोर होते हैं। इस कारण से हम उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों हर शत्रु से लड़ना संभव नहीं होता है। मान लीजिए हमारा कोई पड़ोसी है और वो हमें आते जाते गाली गलौज करता है, आते जाते नीचा दिखाता है और हमारे उसने और भी शत्रु बढ़ा दिए हैं। क्योंकि दोस्तों जब एक शत्रु बनता है और उसके जो दोस्त होते हैं वो भी हमारे शत्रु हो जाते हैं, तो जो गुटबाजी चलती है शत्रुओं की, उससे भी यदि आप परेशान हैं तो आज का टोटका उस गुटबाजी को भी खत्म कर देगा। ये जो शत्रुओं का गुट है यही आपस में लड़ मरेंगे। दोस्तों इतना जबरदस्त ये टोटका है। साथ ही में दोस्तों इस टोटके को करने के बाद शत्रु की इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि वो दया की भीख मांगेगा आपके सामने, गिड़गिड़ा कर रोएगा, क्योंकि उसकी सारी धन संपदा खत्म हो जाएगी। एक एक पैसे को वो मोहताज हो जाएगा, उसके जीवन में खाने के भी दाने नहीं बचेंगे। इस लायक उस शत्रु को कर दिया जाएगा। और दोस्तों यकीन मानिए कि वो जो शत्रु है वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद और बर्बाद हो जाएगा और उसकी सामाजिक सरसता भी खत्म हो जाएगी। यानी समाज में जो उसका नाम था, जो नाम चलता था, जो उसका काम चलता था, वो सारा का सारा समाप्त हो जाएगा। यदि वो नौकरी पर भी जाता है तो उसकी नौकरी भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों कभी भी मनुष्य की सक्सेस से हमें चिढ़ना नहीं चाहिए, हमें उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए, हमें उससे ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उस खड्डे में गिरता है। ईश्वर पहले से ही उसके लिए एक खड्डा तैयार रखता है। दोस्तों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद ने देखा है। एक तांत्रिक था, उस तांत्रिक ने क्या करा कि उसने एक व्यक्ति पर इतना बुरा प्रभाव डाला अपनी प्रहार से, और उसने जो उच्चाटन केस डाला उससे क्या हुआ कि उसको बीमारी हो गई, लकवा मार गया और वो खटले पे पड़ गया। तो उसको उसके बीवी बच्चे पूरे बुरी तरह से बबावरे हो गए। अब वो कहाँ जाए? तो दोस्तों उसका बाद में तांत्रिक जब 2-3 साल बाद जब वो तांत्रिक मरा तो दोस्तों उसके कीड़े पड़ गए थे और कीड़े पड़ते पड़ते वो चिल्ला रहा था कि अरे मुझे बचाओ, मेरे कीड़े काट रहे हैं। लेकिन दोस्तों उसको कोई भी उस समय बचाने नहीं आया, क्योंकि परमात्मा की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। परमात्मा का दंड उसको मिल रहा था, क्योंकि उसने हमेशा बुरे बुरे काम करे थे, दूसरों के लिए खड्डे खोदे थे, उसके खुद के लिए खड्डा तैयार हो गया था।
इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आप बिना वजह किसी निर्दोष पर इस तरह के टोटकों का प्रयोग ना करें। तांत्रिक लोग किसी निर्दोष पर ही इन तरह के टोटकों का प्रयोग करते हैं, इस कारण से उनकी ऐसी दुर्गति होती है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी भी ऐसी दुर्गति ना हो तो बिना बात ही किसी पर इस तरह के टोटकों का प्रयोग ना करें। यदि टोटकों का प्रयोग करना है तो उस पर करें जो कि आपकी जान लेना चाहता है, जो आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, जो आपको आते जाते गाली गलौज करता है, आपको नीचा दिखाना चाहता है, आपकी जान लेना चाहता है। दोस्तों ऐसे दुश्मनों पर ही इस तरह के टोटकों का प्रयोग किया जाता है। यदि आप भी भक्त हैं और आप भी सच्चे दिल से कार्य करते हैं, सच्चे दिल से भगवान को मानते हैं, तो दोस्तों निश्चित रूप से आप तभी इस टोटके को प्रयोग में लेंगे जबकि बहुत ज्यादा इमरजेंसी आ जाए। तो दोस्तों आप टोटका सुन लीजिए। आपको क्या करना है, बाजार से एक नींबू लेकर के आना है। अब दोस्तों इस टोटके को आपको किसी भी दिन कर सकते हैं, इसका कोई दिन फिक्स नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार किसी भी दिन इस टोटके को कर सकते हैं और किसी भी दिन इस टोटके को किया जा सकता है। कोई इसका दिन और तारीख फिक्स नहीं है। टोटके को कब करना है, तो टोटके को स्त्री और महिलाएं सब कर सकते हैं। महिलाएं जो रजोसोला हो जाती हैं तब भी इस टोटके को आराम से कर सकती हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पूजा पाठ नहीं है। आपको बाजार से एक नींबू लाना है। नींबू बिल्कुल हरा और रस से भरा हुआ होना चाहिए। नींबू आपका बिल्कुल दागी नहीं होना चाहिए, जिसमें दाग लग रहे हो, ऐसा नींबू नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, अब आपको नींबू लेकर के आना है और बाजार से नींबू लेकर के आपको अपने ब्लैक कलर के मार्कर से, यानी काले कलर के मार्कर से उस पर शत्रु का नाम लिख देना है। दोस्तों शत्रु का जो नाम है वो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपका एक ही शत्रु है तो आप एक शत्रु का नाम लिखें, और आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं तो आपको एक से ज्यादा शत्रु के केस में आपको केवल शत्रु वहां पर लिख देना है काले कलर के मार्कर से। नींबू पर शत्रु लिखते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप लिखेंगे तो नींबू जो है वो नींबू का छिलका जो है वो फट नहीं जाए नाम लिखने पर। इसलिए आपको बॉल पेन का यूज नहीं करना, आपको स्केच पेन का यूज करना है। स्केच पेन की निब बहुत सॉफ्ट होती है, वो तो आराम से चलती है। या फिर आप कागजल से भी लिख सकते हैं। आपके घर में यदि काजल है और एक लकड़ी है छोटी सी, तो उस लकड़ी को काजल में डुबो करके आप उससे भी शत्रु या फिर शत्रु का नाम लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आपने नाम लिखा तो नाम लिखने के बाद आप उस नींबू को लेकर के बाहर चले जाएं। जैसे ही नाम लिखा तो नाम लिखने के बाद उस नींबू को बाहर चले जाएं। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष आपको ध्यान देना है, आप इसको काले कलर के कपड़े में ले जाएंगे। ठीक है, तो एक काले कलर का कपड़ा बिल्कुल ले लें, एक रुमाल की साइज का एक काले कलर का कपड़ा, उसमें पोटली बांध लें और पोटली में इस नींबू को रख दें। अब उस नींबू को आप ले जाएं बाहर, और बाहर ले जाकर के दिन की यदि 2 बजे या 1 बजे इस उपाय को करेंगे, टोटके को करेंगे, तो आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। एक बात का ध्यान रखें, जब आप घर से बाहर निकले तो आपको कोई रोके टोके नहीं। यदि किसी ने रोक दिया, टोक दिया, तो फिर आपका टोटका जो है वो विफल हो जाएगा, आपका टोटका काम नहीं देगा। तो आपको इसका बात का निश्चित रूप से ध्यान रखना है कि कोई आपको रोके टोके नहीं। तो अब इस नींबू का आपको क्या करना है, या तो आप शमशान भूमि में जा सकते हैं। मान लीजिए आपके गांव में कोई शमशान है, आपके शहर में भी कोई शमशान है, तो वहां पर जा सकते हैं इस पोटली को लेकर के। और यदि आप शमशान नहीं जाना चाहते तो फिर आपको किसी सुनसान जगह पर चले जाना है। उस सुनसान जगह पर जाकर के आपको एक गड्ढा खोदना है। दोस्तों ये जो गड्ढा है, इसको आपको सबसे पहले तो गांठ लगा करके पोटली को बांध देना है। अब आपको गड्ढा खोदना है, थोड़ी सी भूमि आपको खोदनी है, और भूमि ऐसी खोदनी है कि उसमें नींबू आ जाए पूरा, और नींबू आने के बाद आप उसको आराम से ढक सको। तो दोस्तों उस भूमि को खुदाई करने के बाद जो काले कपड़े सहित आप जो नींबू है उसको भूमि में दबा देना है, और ऊपर से आपको मिट्टी डाल देनी है। बस आपको दिन में 1 या 2 बजे इस प्रयोग को करना है, टोटके को करना है। दोस्तों यकीन मानिए आपका जो शत्रु है ना, वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा। वो अपनी जिंदगी में चलने फिरने लायक भी नहीं रहेगा, इतनी बीमारी उसको हो जाएगी। उसका सारा पैसा बीमारी में लग जाएगा, उसके इनकम के सोर्स खत्म हो जाएंगे। कहीं से यदि कमाता था तो कमा नहीं पाएगा, और आपके सामने आकर के रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। दोस्तों आपको ये कब करना है, दोस्तों इसको 3 दिन आप कीजिए। मतलब कि मान लीजिए आपने सोमवार को ये टोटका करा, तो अगले सोमवार को, फिर उसके अगले सोमवार को। यदि मान लीजिए मंगलवार को करा तो मंगलवार को, दूसरा मंगलवार, फिर तीसरा मंगलवार। यदि आपने शनिवार को करा तो पहला शनिवार, दूसरा शनिवार, तीसरा शनिवार। इस तरह से टोटके को करना है। यानी कि आप टोटके को 3 दिन तक, मतलब सप्ताह में नहीं, 3 सप्ताह तक लगातार करेंगे। 3 सप्ताह तक कैसे करेंगे, जैसे कोई भी दिन आप पकड़ लें। जैसे मान लीजिए आपने आज इस टोटके को करा, तो आज कोई भी वार हो, जैसे मान लीजिए रविवार है तो रविवार को ये करा, फिर उसके बाद अगले रविवार को ये करें, फिर उसके बाद अगले रविवार को करें। ऐसे 3 रविवार को करें। मंगलवार को शुरू करते हैं तो जैसे 3 मंगलवार को,
शनिवार को शुरू करते हैं तो ऐसे 3 शनिवार को ये टोटका करें। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त टेलीग्राम चैनल है। आप उसमें बहुत अच्छी अच्छी ऐसी मंत्र आप देखेंगे और सारे के सारे वीडियो आपको हम उसमें आपको मिल जाते हैं बिल्कुल साथ में। आप कभी भी उन वीडियो को देख सकते हैं, कभी भी उस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इतनी फैसिलिटी आपको फ्री में मिल जाती है, इसलिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी संस्था कभी भी किसी भी प्रकार का पैसा नहीं मांगती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।